महाकाल की नगरी उज्जैन में सावन के अंतिम सोमवार को भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सावन के अंतिम सोमवार को देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा की एक झलक पाने के लिए महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा महाकाल का सावन माह में विशेष महत्व है। सावन के अंतिम सोमवार के दिन बाबा की विश्व में प्रसिद्ध दुर्लभ भस्म आरती में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग उज्जैन पहुंचे। रविवार रात से ही भस्म आरती के लिए महाकालेश्वर मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार लगनी शुरू हो गई और भस्म आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सभी ने मनमोहक बाबा की भस्म आरती का दर्शन कर अपने आप को बेहद भाग्यशाली माना और भक्त काफी प्रसन्न नजर आए। नोएडा से आई एक श्रद्धालु बताती हैं कि भस्म आरती के दौरान ऐसा प्रतीत होता है कि मानो भगवान शिव साक्षात आशीर्वाद देने के लिए आ गए हैं। आरती के दौरान बाबा की आंखें लाल हो गई थी। उन्होंने कहा कि भस्म आरती के समय उनके रोंगटे खड़े हो गए। आज हम सावन के चौथे सोमवार में सावन दर्शन करने आए हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही भीड़ थी, बट तभी दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। उनका शिवलिंग देख के, मतलब उनकी लाल आंखें देख के, तो मतलब अभी भी वो फोटो हमारे दिमाग से जा ही नहीं रही है। मतलब उनकी जो रूप आरती के टाइम जो उनका वो आया, मतलब जो उनका रूप आया, आंखें लाल एकदम, वो अभी तक मेरी आंखों से मतलब वो बस गई हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ पे। बता दें 5 दिनों में सावन का महीना समाप्त होने वाला है, जिसके चलते बाबा महाकाल का मंदिर भक्तों से खचाखच भरा दिखाई दिया। सावन के अंतिम सोमवार के दिन कवि कुमार विश्वास भी अपने पूरे परिवार के साथ बाबा की नगरी उज्जैन पहुंचे। कुमार विश्वास महाकाल के दर्शन के साथ बाबा की भस्म आरती में भी शामिल हुए। मीडिया से बातचीत के दौरान कुमार विश्वास ने खुद को बेहद भाग्यशाली बताते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूँ। सावन के सोमवार और एकादशी के दिन बाबा महाकाल की भस्म आरती में पूरे परिवार के साथ दर्शन करने का सौभाग्य मिला। कोरोना के बाद काल के देवता के चरणों में पूरी प्रकृति की ओर से प्रणाम करने के लिए मैं उज्जैन आया हूँ। ये कोई किसी का पुण्य फलित होता है जब सावन में महाकाल के दर्शन हो, और पुण्य फलित होता है कि सोमवार में सुबह ही सुबह भस्म आरती में दर्शन हो, और पुण्य फलित होता है कि एकादशी हो। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा पुण्यों का एक समूह इकट्ठा हुआ है, जो आज मेरी दोनों पुत्रियां, मेरी पत्नी, हमने सपरिवार भगवान महाकाल के दर्शन किए हैं। और अद्योपरांत अब रुद्राभिषेक है, तो उज्जैनी तो ऊर्ध्वगामिनी विजय यात्रा है। तो कोरोना के बाद काल के देवता के चरणों में पूरी प्रकृति की ओर से मैं प्रणाम करने के लिए आया हूँ। जिन्हें सब पता है कि किसको क्या चाहिए, उनसे भी मांगा जाए तो ये पिता के प्रति अपराध हो जाएगा। तो यहाँ से लेके दुनिया के किसी बड़े तीर्थ में मैंने आज तक कभी मांगा नहीं। नंदी जी के कान में भी यही कहा कि आपको क्या बताना, अगर आपको भी बताना पड़ा कि क्या मांगना है तो फिर आप पिता किस बात के हैं। तो वे ही जाने, देने वाले भी वो हैं, लेने वाले भी वो हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में सावन के अंतिम सोमवार को सुबह 4 बजे भस्म आरती की गई। भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल ने मस्तक पर रजत चंद्र, त्रिशूल, त्रिनेत्र और त्रिपुंड धारण कर अपने भक्तों को दर्शन दिए। सुबह सबसे पहले मंदिर के कपाट खोले गए। मंत्रोच्चार के साथ जल से भगवान महाकाल को स्नान करवाया गया। फिर दूध, दही, घी, शहद, फलों के रस से पंचामृत बनाकर बाबा का अभिषेक पूजन किया गया और भांग, चंदन, सिंदूर और आभूषणों से महाकाल का मनमोहक राजा के रूप में श्रृंगार किया गया। बाबा के मस्तक पर तिलक, रजत का त्रिशूल, त्रिनेत्र और त्रिपुंड के साथ शेष नाग का रजत मुकुट धारण करवाया गया और साथ ही रजत की मुंडमाला और रजत जड़ी रुद्राक्ष की माला के साथ
सुगंधित पुष्प से बनी फूलों की माला बाबा को अर्पित की गई। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि रक्षाबंधन के दिन सावन खत्म हो जाएगा और सावन के अंतिम सोमवार होने की वजह से बाबा महाकाल का दिव्य रूप से पूजा अर्चना किया गया, जिसमें देश के अलग अलग जगहों से भक्त पहुँचे। श्रावण सोमवार जो है वो चौथा सोमवार है और विशेष तौर पर 4 सोमवार इस मास में, इस महीने में आए हैं। आज उसका अंतिम सोमवार है और इस कारण से विशेष तौर पर भगवान महाकालेश्वर की पूजा अर्चना भस्म आरती में की गई। भस्म आरती भी दिव्यता से भगवान की जो परंपरा है उसी परंपरा अनुसार भस्म आरती संपन्न हुई। भक्तों ने उसका दर्शन लाभ लिया। आज उत्साह अधिक है क्योंकि ये श्रावण मास आज अंतिम एक तरह से है। वैसे रक्षाबंधन के दिन ही श्रावण का समापन है, लेकिन सोमवार का समापन आज हो रहा है। इस कारण से भक्तों में विशेष उत्साह और उमंग है। बता दें, बाबा महाकाल की भस्म आरती बेहद ही खास मानी जाती है, जो भोलेनाथ के लिए उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आयोजित की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक दूषण नाम का बलवान राक्षस था, जिसने उज्जैन में अत्यंत कोहराम मचा रखा था। भोले बाबा ने इसका वध किया और इसके बाद दूषण के शरीर की राख से अपना श्रृंगार किया। तब से भस्म आरती की परंपरा शुरू हो गई। महाकालेश्वर भस्म आरती सुबह 4 बजे आयोजित की जाती है।